ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करना होता है कि 2 + √3 इरेशनल नंबर है। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले लेट करते हैं। लेट 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। जो भी नंबर हमको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है उसको पहले हम मान लेते हैं कि वो रेशनल है। इफ़ अगर ये रेशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + √3 = p/q। अब यहाँ पे p और q का कंडीशंस लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, p and q आर इंटीजर्स। सेकेंड, p and q कोप्राइम, ये कोप्राइम है। एंड थर्ड कंडीशन, q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद 2 + √3 = p/q। इस कंडीशंस में क्या करते हैं कि जो हमारे रूट के पास है, रूट के साथ जो नंबर है इसको हम लोग एक साइड रखते हैं, बाकी जितना भी नंबर है सबको हम दूसरे साइड में भेजेंगे। तो अगर हम उधर भेजते हैं RHS में तो ये प्लस का 2 यहाँ आकर के माइनस का 2 बन जाएगा। इसको हम LCM लेंगे। LCM लेंगे तो ये आ जाएगा p - 2q। अब यहाँ पे जो हमारा RHS टर्म है वो रेशनल है। RHS आर रेशनल, सो LHS ऑल्सो रेशनल। ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी अगर RHS में अगर है, राइट साइड में रेशनल है तो लेफ्ट साइड भी रेशनल होगा। बट हम लोग जानते क्या है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। सो लिखेंगे बट वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये √3 हमारा इरेशनल है तो जो हम यहाँ पे लेट किए थे कि 2 + √3 एक रेशनल नंबर है, ये गलत है। तो हम लिखेंगे सो आवर सपोजिशन इज कंट्राडिक्ट। सो आवर सपोजिशन इज कंट्राडिक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक साइड में रेशनल हो दूसरे साइड में इरेशनल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम लेट किए थे कि हमारा एक रेशनल नंबर है जो कि गलत है। देन हेंस 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे जो इजी मेथड है वो है कि सबसे पहले ये दोनों को एक बार ऐड करेंगे। मीन्स 99x 101 = 499, 101x + 99 = 501। अब ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये हमारा हो जाएगा 200x, ये भी हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा 1000। 200 अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से। 200 से ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम में, तो हमारा x + पाई आ गया 5। ये हमारा एक इक्वेशंस आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इस दोनों को एक बार हम माइनस करेंगे। जो हमारा इक्वेशंस दिया हुआ है इसका पहले एक बार प्लस कर लिए, अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या होता है, पहले यहाँ पे साइन चेंज होता है। तो ये हमारा माइनस का 2x आ गया, ये हमारा प्लस का 2y है
और इसको अगर हम देखेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। यहाँ से अगर हम माइनस का 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस बाई, और ये -2 है। -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ x माइनस बाई इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये एक सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस बाई इक्वल टू 5, x माइनस बाई इक्वल टू 1। इसको जैसे सॉल्व कर किया जाता है नॉर्मल इक्वेशन, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x का वैल्यू आ गया 3। अब हम पुट करेंगे, जैसे जो हमारा इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से x का वैल्यू 3 आया है, 3 को हम पुट कर लेंगे, प्लस बाई इक्वल टू 5। सो बाई का वैल्यू आ गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। सो हमारे पास आ गया x का वैल्यू आ गया 3 एंड बाई का वैल्यू आ गया 2। ये सबसे इजी मेथड है इस कोफिशिएंट एक्सचेंज वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ये क्वेश्चन हमारा AP का है, जिसमें दिया गया है कि जो Sn का वैल्यू है वो n इंटू 4n प्लस 1 है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 4n स्क्वायर प्लस n आएगा, ये Sn का वैल्यू है। ये पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो AP पूछे या तो फिर कॉमन डिफरेंस पूछे। दोनों कंडीशंस में हम इसमें सबसे पहले कुछ नंबर्स को पुट करते हैं। वो क्या करते हैं, सपोज S1 n के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये हमारा 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। इसके बाद हम S2 निकालेंगे। S2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ पे हम 2 डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18। S3 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 3 पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 41। ये हमारा हो जाएगा 39। अब हमारे पास S1, S2, S3 आया है, लेकिन हमको AP निकालने के लिए A1, A2 एंड A3 का ज़रूरी पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये एक रिलेशन है कि AN अगर निकालना है तो SN माइनस SN माइनस 1 करेंगे। तो इसमें से हम सबसे पहले A1 निकालते हैं, तो A1 को लिखेंगे S1 माइनस S0। तो S1 जो हमारा है वो 5 है, और S0 क्या है, तो अगर हम यहाँ पे S0 भी निकाल दें तो 4 0 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 है। अब ये हो गया 5। A2 निकालेंगे, A2 क्या होगा, तो A2 हमारा हो जाएगा S2 माइनस S1। S2 का वैल्यू कितना है 18, S1 का वैल्यू कितना है 5, ये आ गया हमारा 13। A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू आ जाएगा S3 माइनस S2, जितना ये रहेगा वही ये रहेगा, उससे एक कम यहाँ पे रहेगा। अब ये S3 का वैल्यू कितना है 39, और इसका वैल्यू S2 का वैल्यू कितना है 18, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 से 8 गया, 1 बचा, 3 से 21। हमारे पास जो रिक्वायर्ड AP बन के आया है, रिक्वायर्ड AP वो है सबसे पहले A1 जो कि 5 है, उसके बाद A2 जो कि 13 है, A3 जो कि 21 है। इसी तरीके से आगे हमारा ये टर्म जाएगा। अगर इसका कॉमन डिफरेंस पूछे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 13 माइनस 5 इक्वल टू 8। इसके कॉमन डिफरेंस के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर यहाँ पे हमारा जो टर्म है, ये जो हमारा यहाँ पे टर्म है, ये है 4n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर के साथ क्या है 4। अगर हमसे कॉमन डिफरेंस पूछता है तो बस ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है 4, इसको डबल करना है। 4 का डबल कितना हुआ 8, तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और ये सारे क्वेश्चंस के लिए वैलिड है। पॉलिनोमियल का एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 2 पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल जिसका डाउनवर्ड पैराबोला बना हुआ है ग्राफ, और एक है पॉलिनोमियल जिसका अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है ग्राफ। तो 2 पॉलिनोमियल है, दोनों का ग्राफ बना हुआ है।
दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम जगह पे है, मीन्स दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वो सेम जगह कट कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के निगेटिव है, मतलब माइनस ए पे कट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये प्लस के ए पे कट कर रहा है। एक पैराबोला है जो इस तरीके से है और एक पैराबोला है जो अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे को एक जगह पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सपोज इसका जो भी जीरोज होगा, हम लोग पॉलिनोमियल में कैसे पता करते हैं कि कोई जीरोज है, तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और कहाँ पे कट कर रहा है। सपोज इस तरीके से अगर कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, यानी 3 जीरोज होगा। यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार कट कर रहा है। तो 2 बार कट कर रहा है मीन्स 2 जीरो है, तो दोनों के लिए सेम ही जीरोज है। तो इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, तो अलग अलग जीरोज के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर होगा 2। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, वो कट किया यहाँ और यहाँ। सपोज करते हैं ये माइनस से है और ये हमारा प्लस से है। उसी तरीके से जो अपवर्ड वाला पैराबोला है, यानी जो दूसरे पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ बना हुआ है वो भी यहीं पे कट कर रहा है, यानी सेम पॉइंट पे कट कर रहा है। मीन्स इसके लिए भी जो जीरोज होगा वो माइनस ए होगा एंड प्लस ए होगा। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट अलग अलग तरीके का जो जीरोज मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस ए और एक मिल रहा है प्लस ए, मीन्स हमारे पास 2 ही जीरो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो। ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का, इसमें लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट अब्सिसा मीन्स होता है एक्स एक्सिस as a point P on which equidistance from point where coordinate A 7 1 and B 3 5 is 2 more than its ordinate। ordinate मतलब होता है बाई एक्सिस, अब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस। मीन्स इसका जो एक्स एक्सिस है एक्स, वो क्या है 2 मोर देन, मतलब 2 ज़्यादा है किससे, इसके ऑर्डिनेट से यानी बाई से। तो x इक्वल टू बाई प्लस 2 ऐसा प्रूफ करना है। अब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि P है, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस 7 1 एंड 3 5, 7 1 एंड 3 5 2 पॉइंट दिया हुआ है। सपोज करते हैं कि हमारा कहीं यहाँ है 7 1 जो कि A है और एक पॉइंट है B जो कि 3 5 है। तो सपोज करते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है B जो कि 3 5 है और ये इस एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा सेम है। तो इस कंडीशंस में जो हमारा AP का डिस्टेंस होगा वो BP के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि AP का स्क्वायर है वो BP के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से AP और BP के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा। सपोज करते हैं जो P है ये एक्स एंड बाई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे AP निकालेंगे। AP मीन्स हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 को माइनस करेंगे, बाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई प्लस 1 इक्वल टू, अब इतना को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 बाई। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारा बचेगा वो बचेगा यहाँ पे 49 और यहाँ पे 1, ये टोटल हो गया 50 माइनस का 14x माइनस का 2 बाई, इधर क्या बच जाएगा तो माइनस का 6x माइनस का 10 बाई ये, और 9 और 25 ये हो जाएगा हमारा 34।
और इसको सॉल्व करेंगे तो x को और y को एक साइड ले आते हैं, वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं। ये -14x इधर रहेगा, माइनस का 6x यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। यहाँ पहले से माइनस का 2y है, ये माइनस का 10y को अगर हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो ये प्लस का 10y हो जाएगा। यहाँ पे 34 नंबर है और ये जो हमारा 50 नंबर है ये इधर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, प्लस 8y इक्वल टू -16। इसको और सॉल्व करेंगे, -8 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस y इक्वल टू -16। हम इसको -8 से -16 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम में होगा, x माइनस y इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू हो गया 2 + y। तो ये हमको प्रूफ करना था।